जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। और ये दुआ कि नया साल जो है हम सब के लिए खुशी का, खुशहाली का, तरक्की का साल हो। आज का जो शो है उसमें आपकी मेहमानों से मुलाकात जो है उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपकी मुलाकात कराऊंगी आज साईं ख़ावर हुसैन साहब से, जो कि साईं अख्तर हुसैन मरहूम के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बेशुमार फिल्मों में आपने दौड़े गाए हैं, वो भागा वाले हो, आपने दोबारा से फिल्म चूड़ियाँ में गाया, वालिद साहब का गाया हुआ गाना। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का। आपसे हम बहुत सारा कलाम जो है उसकी फरमाइश करेंगे। आपसे भी बात करने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी, चलें हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और वो भागा वाले हो आपसे सुन लें एक दफ़ा। तो जनाब प्लीज़। हर शय आँखें मेरी मेरी ओ बंदिया, हर शय आँखें मेरी मेरी अंत बनेगी खाक दी ढेरी। भागा वाले हो नाम जपो मौला, भागा वाले हो नाम जपो मौला, नाम मौला, ए अल्लाह नाम मौला। औखिया रावा पहुँच न पावा, औखिया रावा पहुँच न पावा, लम्बिया ने मंजिला प्यार दिया मौला, नाम मौला, भागा वाले हो नाम जपो मौला, नाम मौला। पढ़ने दाना ए पढ़ने दाना मान करी तू, मत आखे मैं पढ़िया ओ जब्बार कहार सदावे, मता रोड़ दवे दुध कलिया मौला, नाम मौला, नाम बंदा मतेरी तोले तकड़ी, ए बंदा मतेरी तोले तकड़ी, हथ विच लकड़ी जपदा तेरे मौला, नाम मौला, नाम भागा वाले हो नाम जपो मौला, नाम मौला, वक्त का वेला वेला बदलता रहता, वक्त का वेला वेला बदलता रहता, इत्थे बैठ किसे नहीं रहना, चलो चली दा मेला। दुनिया फानी आनी जानी, दुनिया फानी आनी जानी,
सजना वे तेरे की दिल आई, सजना वे सजना वे सजना वे तेरे की दिल आई, ते कुकू चुकी तोई डेरा, साडी वसदी झोंक उजाड़ के माई, कदे पा मेरे वल फेरा, गलियां सुंज उजाड़ दिसीवर, मैनू खावण आवे वेड़ा, यार फरीद मैं वंडाने आवा, तेरा दूर करे दुख मेरा। ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया, तू बह जा ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया, एक बारी हंस के ते बोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया, एक बारी हंस के ते बोल माया ढोल माया ढोल माया। केड़ी गल गुस्से दस चन मेरे आ, केड़ी गल गुस्से दस चन मेरे आ, तेरिया मैं तेरिया तू हस चन मेरे आ, केड़ी गल गुस्से दस चन मेरे आ, तेरिया मैं तेरिया तू हस चन मेरे, जिंदड़ी मलूक ना तू रोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया, एक बारी हंस के ते बोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया। होया की कसूर में माफ कर सोनिया, होया की कसूर में माफ कर सोनिया, मेरे वालों दिल नू तू साफ कर सोनिया, केड़ी गल गुस्से सजना लोकां दे सजन ओ लोकां दे यार ते नेड़े वसदे, एक मैं ततड़ी दा दूर, परदेस गयो परदेसी होयो, किथे लाई बैठा डेरा, कहने लग के किन्ना लोकां दे माही छोड़ दिता घर मेरा, केड़े देश ते की कम करदा, किथे लाई बैठा डेरा, यार फरीद मैं वंडा नियाज़ा, तेरा दूर करे दुख मेरा ढोल माया ढोल माया ढोल माया ढोल माया। होया की कसूर में माफ कर सोनिया, होया की कसूर में माफ कर सोनिया, मेरे वालों दिल नू तू साफ कर सोनिया,
की कसूर मैनू माफ कर सोनिया मेरे वालों दिल नू तू साफ कर सोनिया जिंदड़ी मलूक ना तू बोल माया बोल माया बोल माया बोल माया बोल माया केड़ी गल्लें गुस्से दस जन मेरे केड़ी गल्लें गुस्से दस जन मेरे तेरिया मैं तेरिया तू हस जन मेरे केड़ी गल्लें गुस्से दस जन मेरे तेरिया मैं तेरिया तू हस जन मेरे प्यार विच जहर न तू बोल माया बोल माया बोल माया बोल माया बोल माया एक बारी हंस के ते बोल माया बोल माया बोल माया तू बेजा बोल माया बोल माया बोल माया बोल माया बोल माया इश्क न करना दुनिया वालों इस इश्क दे उलट पवाड़े इश्क दे मारे जूंदे नहीं ते कई वसदे इश्क उजाड़ इश्क सुकावे जंगलां दे विच ते कई इश्क ने सूली चाड़े अग दे साड़े बच जांदे ने साईं ते नहीं बचदे इश्क दे साड़ दिल देता है दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई किसी से कोई प्यार ना करे ओ कोई समझे किसी को न अपना कोई समझे किसी को न अपना झूठा निकले जीवन का सपना कोई समझे किसी को न अपना झूठा निकले जीवन का सपना हाय
हर जाए, किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ओ, ओ, ले वो मेरे बोलना। कोई सोया है माटी के नीचे, कोई सोया है माटी के नीचे, कोई भागे हवाओं के पीछे, कोई सोया है माटी के नीचे, कोई भागे हवाओं के पीछे, गाँव के पुकारे शहनाई, किसी से कोई प्यार ना करे, है निकला बलम हर जाए, किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ओ, ले लो मेरे बोलना। ले लो आजा सजना सोनिया जानिया, तो तेरे सदके जावां। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और हम सब के लिए अल्लाह करे नया साल जो है तरक्की का, खुशी का, खुशहाली का साल हो, पाकिस्तान के लिए अमन का, सलामती का और बहुत सारी उस कामयाबी का और उस खुशहाली का साल हो जिसका ख्वाब हमारी नस्लें एक अरसे से देखती चली आ रही हैं और हम उसमें अपना किरदार भी अदा कर सकें। आज जनाब नया साल है तो आपकी मुलाकात में कुछ नई जो हैपनिंग्स इस साल में आप देखेंगे और देखने वाले हैं उन लोगों से भी कराने जा रही हूँ। और एक फिल्म जो कि बहुत जल्द, बल्कि आप देख ही रहे होंगे, आज से उसका आगाज़ भी हो चुका है, वो है गुड मॉर्निंग कराची। और ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आप सिनेमा में एंजॉय करेंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि मेरे अभी जो मेहमान हैं उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक और फिल्म भी शामिल है जो कि मालिक, ये भी एक बड़ी ग्रैंड किस्म की पाकिस्तान के हालात के ऊपर और अस्करी जो हमें अस्करियत पसंदी और जारहियत पसंदी का सामना है, दहशतगर्दी का सामना है, इन मौज़ूआत पर बनने वाली एक ज़बरदस्त सी फिल्म होगी। बहुत सारे ड्रामा सीरियल इनके आजकल आप देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे और बहुत कामयाब जा रहे हैं तमाम ड्रामा सीरियल्स और एक अरसे से हम इन्हें जानते तो हैं ही। मेरे साथ हैं फरहान अली आगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आगा जो है ना ये बड़ा एहतराम का नाम होता है। ईरान में किसी को अगर आपने एहतराम से पुकारना हो तो उसे आप आगा कहते हैं, लेकिन आगा जी आपको कहने को दिल ही नहीं करता। आप तो दिन ब दिन जवान तर जवान तर जवान तर। मेहनत है इसके पीछे और कुछ नहीं। अच्छा, कितनी मेहनत करते हैं आप? मतलब टू बी ऑनेस्ट नो कॉस्मेटिक्स येट। वाह, ग्रेट। सो सीक्रेट मैं हर दफा आपसे पूछती हूँ और हर दफा आप मुझे बता के जाते हैं। हार्ड वर्क है बस। अच्छा। और कुछ नहीं। मैं क्या, आप सुबह क्या ईंटें तोड़ते हैं, कोई रात में भट्टे में काम करते हैं, क्या क्या? हेल्दी खाता हूँ। अच्छा। और एक्सरसाइज करता हूँ। सही। और रात को 2 बजे भी मैं आपको वॉक करता हुआ नजर आऊंगा अगर मेरी रूटीन में मुझे दिन में इजाजत नहीं है तो मैं आई मेक श्योर पिछले 10-15 सालों से कि या ब्रिस्क वॉक एवरी डे या जिम या कोई एक्टिविटी होती जरूर है, उसके बगैर दिन नहीं होता पूरा। उसके बगैर दिन पूरा नहीं। वाह। और खाते क्या क्या है? मैं मुझे पूछना चाहिए क्या क्या नहीं खाते हैं? जंक फूड नहीं खाता आमतौर पे, ओकेजनल रखा है इसको। फ्रूट्स खाता हूँ,
सब्जियां खाता हूँ, कच्ची और पक्की दोनों, ठीक, और घर का खाना, बस। सही। अच्छा, 2014 का आगाज हो गया, 2015 का आगाज हो गया, 2014 का इख्तिताम हो गया। अब कितने अरसे तक मैं चेकबुक पे गलत लिखती रहूंगी, जब तक 6 महीने गुजर चुके होंगे, जब मुझे 14 से 15 शिफ्ट होगा। आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, और ये आदत आपको लग जाती है, लेकिन साल आजकल बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, बहुत तेज शुरू होते हैं और आपको पता नहीं खत्म होता हो कि जाते कब वो एंडिंग की तरफ टाइम जो है फास्ट हो गया। बहुत ज्यादा। हाँ। तो कौन सा टाइम आपको ज्यादा याद आता है फरहान? अब जब एक नया साल शुरू हो रहा है, तो कौन सा साल, मैं पूछूं, पिछले सालों में सबसे ज्यादा याद आता है? देखें, जो बचपन का टाइम होता है, सबसे इनोसेंट टाइम होता है, वो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, लाइफ आसान होती है, इमेजिनेटिव होती है बनिस्बत की, बहुत रियलिस्टिक, और इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है लाइफ में। तो वो टाइम मेरे ख्याल है बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को देखता हूँ तो सोचता हूँ अपने बारे में कि जहाँ से कभी हम गुजरे थे, सही। ये अभी प्रेजेंट गुजार रहे हैं वो वाला। तो कैसा बचपन था? बहुत अच्छा बचपन था, संजीदा था, रंगीन था, शरारती था, या बहुत ही दब्बू किस्म के? लिटिल ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ, जो कि मैं फील करता हूँ कि हमारे बच्चों को वो चीज़ कम मिलती है आजकल, बिकॉज हालात की वजह से, और वट एवर दे सी हैपनिंग अराउंड जो सही। होता है। तो अब फिर एक तो ये जो वर्चुअल रियलिटी शुरू हो गई ना, गेम्स और ये सब, जी। तो वो उस पे स्कोर कर रहे होते हैं, ना बाहर जाओ फुटबॉल पे स्कोर करो, हाँ, तो पता गिरो, चले। चोटें लगाओ, हाँ, हाँ, तो फिर वो एक्चुअल रियलिटी है। सही बात है। तो मैं तो पुश करता हूँ अपने बेटों को दोनों को कि बाहर जाके, डरते नहीं है हालात से कि कुछ हो ना जाए? उनके लिए उनका बाप जो है वो सुपरमैन है, अच्छा। और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि बस बाबा इज अराउंड तो सब सही हो जाएगा। अरे क्या बस बात है, ये ये हर बच्चे का होता है, और अल्लाह ताला सबके बाप जो हैं उनको सलामत रखे इसी तरह से, और माँ भी, क्योंकि माँ को देख के लगता है कि बस दुनिया में हमें तो जो मर्जी yes, कर रहे oh हैं, yes, और बाप oh को देख yes. के लगता है कि बस कोई परवाह ही नहीं है, हमारे लिए तो बस काफ़ी है। अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा कि ये जो बचपन मैंने बात की, कि आप स्ट्रीट स्मार्ट थे खुद, या फिर ये कि घर में रहने वाला एक पैम्पर्ड सा मामाज बॉय? नहीं, यही मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, अच्छा। क्योंकि वो शेल्टर्ड है। स्ट्रीट स्मार्ट था बिल्कुल। हमने जो सीखा है अपने टीन ईयर्स में, और जो मैं समझता हूँ 10-12 साल के बाद, वो एक्सपोजर यहाँ इस मुल्क में रहते हुए बहुत ज़रूरी है। बहुत। क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट अगर आप नहीं हैं तो आपके पास सब कुछ, इवन क्वालिफाइड डिग्री होते हुए भी आपको कोई कहीं ना कहीं फंसा देगा, बिल्कुल। कुछ ना कुछ, और आपकी मासूमियत का एडवांटेज ले लेगा। तो मैं अपने बच्चों को सिखा रहा होता हूँ कि सीखो, देखो क्या हो रहा है, एनालाइज करो चीज़ों को, हर चीज़ को, कोई आपसे कुछ जो बोल रहा है उसको लो मत, हाँ, कि भाई यही इसी तरह है, ठीक है, जज करो, अल्लाह ने जहन दिया है, तो मैं चल रही है वो तरबियत इस ठीक है। वक्त, अच्छा, अंडर तो प्रोसेस है। इतना टाइम मिलता है अब आपको, इतने मसरूफ स्केड्यूल में से फिल्म कर रहे हैं, ड्रामे इतने हिट हैं, इतने ज़्यादा माशाल्लाह प्लेस ऑन एयर हैं इकट्ठे, तो मुझे तो लगता है घर वाले भी पूछते होंगे कि जनाब आज की आपकी स्केड्यूल में कोई 2 घंटे हैं हमारे लिए? नहीं, मैं कर लेता हूँ। अच्छा। मैं इन एडवांस मैनेज करता हूँ, क्योंकि ये जॉब तो है नहीं, तो आपकी स्केड्यूलिंग आपसे पूछ के की जाती है, तो आई मेक श्योर कि उसमें मार्जिन हो जो आपको अपने आप को भी क्वालिटी टाइम मिले, मुझे अपने आप को भी टाइम देना है, अच्छा। और अपनी फैमिली को भी। और जब मैं किसी वो टास्क पे होता हूँ तो फिर मेरा वो जो फोकस का जो मार्जिन है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। अगर मैं फोकस कर लूँ तो जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं नहीं हटाऊंगा उसके ऊपर से तब अपनी कोई भी नजर। तो ये चीज़ भी मैं बच्चों में डाल रहा होता हूँ सही। कि अपना माइंड मत हटाया करो। मुझे तो लग रहा है उन गरीबों की शामत ही होती होगी जब आप होते लेकिन होंगे बाद में ऑल द टाइम नैगिंग, देखो ऐसे करना है, देखो ये करना है, देखो वो करना है, जब आप जाते होंगे कहते होंगे शुक्र है यार अब आ नैगिंग कहाँ गए। करके दिखाना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, हाँ, तो कैसे करके, मतलब? देखें, जो मैं आपसे एक बात कहूँ, जो घर की डांट खा लेते हैं ना, वो फिर माशरे से धक्के नहीं खाते बाहर में। बिल्कुल सही बात की आप। तो बाद में थैंक यू करेंगे, अभी शायद कभी कभी प्रेशर आता होगा, क्योंकि सर्टन रूल्स पे, जैसे पढ़ाई हो गई आपकी सर्टन टाइमिंग्स हो गई, आपकी सर्टन एक्सपोजर जो मैं नहीं चाहता कि उनकी जल्दी इनोसेंस खराब हो, हाँ। वो चीज़ हो गई, तो उसमें वो नेचुरली दे विल बी ग्रेटफुल लेटर ऑन। सही। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब जिस तरह से आप बच्चों को लेके चल रहे हैं, क्या इरादा है बनाने का, उनको ख्वाब क्या है बाप के कि क्या बने वो? छोटा बेटा मेरा 6 साल का है, एल्डर वन, उसका छोटे का नाम दानियाल है, बड़े का नाम फहद है, वो 12 साल का है। छोटे का मैंने सोचा है कि आर्मी में डालूंगा। अच्छा जी, वजह? बस मुझे लगता है कि ही इज मेड फॉर द आर्मी। हाँ, रफ एंड टफ है। रफ एंड टफ भी है, और एडवेंचरस भी है, और आउटस्पोकन भी है, सही। और वो इंस्पायर्ड भी है अच्छा, आर्मी से, सही। और परचम से, और इन चीज़ों से ना, उसको वो पेट्रियोटिज्म। आपसे कोई इंस्पायर है जो कहे कि मैं एक्टर बनूंगा?
वो ग्लैमर से तो सभी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, सही। फिर जो तुम्हारी पोटेंशियल हो, जो तुमको लगे तुम करना चाहते हो, मेरी तरफ से कोई पर्टिकुलर कोई फोर्स नहीं है कि क्या आप ये करें या वो करें। अच्छा, अब माशाल्लाह बच्चे जवान होना शुरू हो गए हैं, अब अब्बा को देखते हैं, अब्बा की क्या लाइफ है, प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ डायलॉग बोल रहे होते हैं, हमें कहते हैं नेट पे भी नहीं बैठना। नहीं, मैं समझाता हूँ उनको कि बेटा दिस इज प्रोफेशन, और ये एक मूवी की तरह है, जिसमें वो पुरानी मूवीज उनको मिसाल देता हूँ, वो गाड़ी चल रही होती थी, पीछे स्क्रीन मूव हो रही होती है, मैंने कहा गाड़ी वहीं रह जाती है, स्क्रीन मूव हो जाती है आगे। सही। तो ये एक स्टेशन है जिसपे आपने नेक्स्ट स्टेशन पे मूव ऑन कर जाना है, तो नथिंग टू टेक सीरियसली, बाकी तुम्हारे सामने एंजॉय करो जो चीज़ है, उसके बाद मूव ऑन कर जाओ बस। ठीक है, लेकिन वो लेते कैसे हैं? आप मॉल में गए हुए हैं, बच्चे भी साथ हैं, बेगम भी साथ हैं, लड़कियों, हसीन लड़कियों का जमघट्टा आ गया और उन्होंने देख के दूर से चीख मारी फरहान अली आगा, और फिर इकट्ठी हो गई। बस वो प्राउड फील करते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो हर इंसान बनना चाहता है, बिल्कुल। बच्चा हो या बड़ा। वो तो स्कूल में भी आपको पता है मॉनिटर्स होते हैं, फर्स्ट प्राइज लेते हैं तो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो उनको भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का शौक होता है, तो नेचुरली खुश होते हैं देख के, दे फील प्राउड। सही। फिर मैं उनको समझाता हूँ कभी कभी कि बेटा अपने बाप को इस जगह ना बिठाओ कि इनविंसिबल है, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से भी करनी पड़ेंगी लाइफ में। बिल्कुल सही। और अल्लाह ना करे कि उनको कल भी एक बच्चे से ऐसी मुलाकात हुई, बच्ची से बल्कि, जिसके वालिद का साया, तो मैं उसे यही दुआ दे रही थी कि वालिद बहुत मेहरबान शफीक साया होता है, जब तक सर पे रहता है हमें धूप नहीं आने देता वो किसी भी तरह की, खुद जो भी सख्ती झेल ले, सो अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। अच्छा फरहान, अब मुझे ये भी बताइएगा कि 2015 जो मैंने शुरू में सवाल किया था शुरू हुआ है, तो क्या नए ख्वाब और क्या नए अज़ाइम और इरादे और क्या प्रोजेक्ट्स और क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाता हुआ देखना चाहता हूँ, आमीन। तरक्की हो, आमीन। पॉलिटिकल हालात अच्छे हों, और स्पेशली जो हमारी आर्म फोर्सेस, आर्मी जो कुर्बानियाँ दे रही है इस वक्त, सलूट है उनको। और मैं तो समझता हूँ अगर कोई भी ये कहे कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और आर्म फोर्सेस से ना हो, तो मैं डाउट करूंगा उस मोहब्बत को। बिल्कुल सही। जनाब, इन्हीं ज़बरदस्त बातों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि उस्मा भाभी को कॉल पे लें और हम ये सारी बातें जो फरहान ने भी हमें बताई हैं देख सकें कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। साथ रहिएगा। जनाब, खुश आमदीद और सुबह बखैर मालिक और गुड मॉर्निंग कराची, जो कि 2015 में आप देख सकेंगे फरहान अली आगा की, और इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स जो कि आप देख रहे हैं। और आज मेरे मेहमान हैं, उनसे गपशप और मुलाकात। आपने भी बताया माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, कि एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप। तो हमने भाभी को भी कॉल पे लिया, उनसे भी ज़रा गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। अभी मैं बहुत सारी तारीफ़ें आपकी सुन के हटी हूँ, और मैंने सुना हुआ है ये कि जिस औरत की उसका हस्बैंड इतनी तारीफ़ें करे ना, वो जन्नती है। अच्छा। हाँ, तो जो मैंने आपकी तारीफ़ें सुनी है उसके मुताबिक मैं तो आपको मतलब समझती हूँ कि आप इतनी लकी हैं कि आपकी तारीफ़ें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान का भी। और फरा, सबसे पहले तो ये कि इतना अच्छा लग रहा है कि आपसे इवेंचुअली फाइनली बात कर रही हूँ। आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपका शो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट शोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये हम हमेशा बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे भी बात हो गई। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप हर जगह पे इकट्ठे गए और मेरे पास आपकी मुलाकात जो है मुझे अकेले अकेले बात करनी पड़ी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दोनों से मुलाकात होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भाभी कि आपने कैसे डिस्कवर किया था कि फरहान के अंदर इतनी सारी एक अच्छे शौहर वाली खुसूसियात जो हैं वो मौजूद हैं, या ये इत्तफाकन आपके हाथ हीरा लग गया? मेरे इत्तफाकन हाथ लग गया। लेकिन इसमें आपका बहुत क्रेडिट है, जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक सारा क्रेडिट ही आपका है। तो आप इतनी अच्छी जो है वो कैसे हैं कि आपको ना गुस्सा आता है, आप कहती हैं मॉडल की बाजुओं में बाजू डाल के वॉक कर लो, या फिर बॉल ऐसे बनाओ, डरती नहीं है इस बात से कि मियाँ इतना हैंडसम है कोई और चुरा ना ले जाए?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट तो फिर फरहान को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अमाल से ये चीज़ हमेशा कम्युनिकेट की है कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई शक करने की ज़रूरत है। इसका क्रेडिट तो फिर फरहान को गया ना। बिल्कुल गया, मैं यही कह रही थी ऑलरेडी। अच्छा भाभी, मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे ये सारा यहाँ तक पहुँचा सिलसिला कि माशाल्लाह से you're leading a very happy and blessed life? हाँ, ये हम लोग फरहान आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर हम लोग दोनों रहमान और रहीम से रिलेटेड हैं, वाबस्ता हैं, और वहीं पर हमारी शादी हुई है। मैं भी वहीं कुरान पढ़ने के लिए जाती थी, पर जाती हूँ अभी भी, और फरहान भी माशाल्लाह से वहीं पे आ रहे थे। मैं भी अपनी फैमिली के साथ, बस वहीं पर ही सब अरेंज हो गया, और बस 10 दिन के अंदर हमारी शादी हो गई थी। अच्छा। आई डिडंट नो मच अबाउट इट। मैं तो मतलब इनसे बातचीत भी शायद एक ही दफा हुई होगी, लेकिन सब कुछ डिस्कवर, जो आपके सवाल आते हैं ना, वो सारी डिस्कवरी मेरी शादी के बाद हुई है। अच्छा वाह, चले ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन किन बेसिस पे भाभी ने तय किया था कि हाँ इज द मैन वर्थ मैरिंग, इस आदमी से शादी की जा सकती है, ये की जानी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो टायर जो हैं वो अलग अलग, एक साइकिल का और एक गाड़ी का नहीं लग सकता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम दोनों यही चीज़ चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, कि हमारा जो कंपेनियन है वो भी उन्हीं लाइंस के ऊपर, उन्हीं चीज़ों में बिलीव करता हो जिसमें, जैसे मैंने 99 में मैं दीन की तरफ आई हूँ, तो ऑब्वियसली आई वांटेड कि मेरा कंपेनियन भी वही हो जो इन बातों को, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। एंड प्लस पॉइंट ये हो गया था कि हम दोनों का बैकग्राउंड शोबिज़ से था। मेरा तो बैकग्राउंड शोबिज़ से था, फरहान तो आपको पता है बीबीसी में। तो हमने ये सोचा, फरहान ने ये सोचा कि ऐसी खातून से शादी की जाए जो मेरी लाइन को, मेरी जॉब को अंडरस्टैंड कर सके, मेरे वर्किंग आवर्स को अंडरस्टैंड कर सके। आई थिंक इनकी रीज़न तो यही थी, और मेरी रीज़न बस ये थी कि इतने अच्छे हैं, कौन शादी नहीं करना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है अच्छे रिश्ते का, हाँ। बाकी तो कोई नहीं जानता आगे क्या है, कि आप रिश्ता जोड़ने से पहले सच बोलें बिल्कुल। कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन साथ रहता है, ताकि बाद में ये ना हो कि आप वो नई वाली आहिस्ता डिशेस आहिस्ता, दिखा के हाँ। बाद में पुराने बर्तन निकल आए। हाँ, फिर तो आहिस्ता अपनी आहिस्ता हकीकत आप डिस्कवरीज हों। जी, बिल्कुल सही। तो आप और उन्होंने शुरू- बहुत खूबसूरत बात की कि आपने इतना इत्मीनान उन्हें दिया है। इत्मीनान, भरोसा जो है हमेशा दिया जाता है दूसरे शख्स को। अच्छा भाभी, इन्होंने एक जिक्र किया, इन्होंने कहा भाई मुझसे ज़्यादा पता होता है उन्हें हर फील्ड का, इन एंड आउट क्या है, ट्रेंड्स क्या है, फैशन क्या है, क्या पहनना है, क्या कुछ हो रहा है। तो ये क्या सीक्रेट है, कैसे आप क्या मुखबर रखे हुए हैं जो इतनी आपको खबरें देते हैं? नहीं, बस मुझे कुदरती तौर पे इन चीज़ों, मुझे मेरा ख्याल है बकौल फरहान के कि हम गाड़ी में बैठ के कहीं भी जा रहे होते हैं, तुम होर्डिंग साइंस भी सारे पढ़ लेती हो, तुम्हें दुकानों के नाम भी सब पता होता है, तुम्हें गलियों के नाम भी सब पता होता है, ये क्या माजरा है? अच्छा। आई थिंक मैं कुदरती इस तरह की हूँ कि मैं अपने एनवायरनमेंट को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। ठीक है। एंड आई गेस जब आपके पास इतना सारा डेटा माइंड में जमा होता है तो वो निकलेगा भी ना। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा भाभी, कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं जानते हैं फरहान के बारे में, जो इतना हमारा बड़े स्टार, खूबसूरत एंड माशाल्लाह हैंडसम एक्टर, लेकिन हमें नहीं पता उनके बारे में? आपको इनके बारे में नहीं पता है? फरहान अपना क्रिटिसिज्म बहुत बगैर पर्सनल हुए, बगैर नेगेटिव हुए बहुत अच्छी तरह से अपना क्रिटिसिज्म सुनते हैं। आपसे भी? अगर आप भी तनकीद करें तो भी? वर्स्ट क्रिटिक। अच्छा, आपको तनकीद की इजाजत है? 36 दफा सुनते हैं। अच्छा। और मजे की बात बताऊं, सिर्फ गुड मॉर्निंग कराची की परफॉर्मेंस पे इन्होंने तारीफ की है, अच्छा। बिकॉज उन्होंने देखी थी वो पहले। वाह वाह। तो उसके अलावा ना बेकार, नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं अभी बहुत काम करना है। और सही। फर्क हर जो बार। सबसे इससे भी अच्छी बात है ना, वो ये कि क्रिटिसिज्म सुन के उसको वो कहते हैं ना क्या, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, उसको सुन के उसको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की फौरन कोशिश में लगते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इनकी कमेंडेबल बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा कमेंडेबल बात ये लग रही है कि बीवी से भी तनकीद जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि अमूमन ये रवैया लैक करता है, जो कि आप दोनों में एक पॉजिटिव जो स्ट्रीक है ना, जो दीन से जुड़ने की वजह से। मैंने घर जाना है वापस। आप नहीं, आप लोग माशाल्लाह ये बोथ आर वेरी अच्छा। भाभी, किसके साथ आपको लगता है कि बड़ी कमाल परफॉर्मेंस, जब इनका कोई भी मेल एक्टर या फीमेल एक्टर इनके साथ हो तो बस वहाँ पे फिर इनका काम जो है ना ज़्यादा जानदार हो जाता है? पर आई थिंक रिसेंटली तो उष्णा के साथ जो इन्होंने एक किया था, आई थिंक कोई 14 अगस्त का कोई वो था, छोटा सा प्ले था, ठीक है। बट आई थिंक उसके अंदर मुझे केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छी लगी फरहान की और
घोषणा की थी। तो आप बिल्कुल भी जेलस नहीं होती हैं कि यार इतनी अच्छी केमिस्ट्री? देखें, अगर ये जिस काम में है और वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें जेलसी कैसी? इसका मतलब ही इज डूइंग मतलब क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है ना, जस्टिस। ही इज डूइंग जस्टिस टू हिज आर्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि वो जैसे ही कट होता है सीन, उसके बाद मेरी एंट्री हो जाती है, इस वजह से मुझे कुछ की बात नहीं। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत 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 अच्छा। अगर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना भी, बात करना भी, और आपसे मिलने की ख्वाहिश है और भी ज्यादा बढ़ गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग, क्या बात है ना आपकी, कहाँ से चुन के? अगर मैं वो मर्द होती तो मैं बड़ा जेलस इस वक्त फील कर रही होती कि यार माशाल्लाह इतनी अच्छी बीवी इसको मिली हुई है। सो इसका ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, अच्छा पार्टनर, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा फरहान साहब, गुड मॉर्निंग कराची बिल्कुल मॉर्निंग शो जैसा नाम लग रहा है। वो पहले रफीना नाम था फिल्म का, देन दे चेंज्ड इट टू गुड मॉर्निंग कराची। आई डोंट नो व्हाई, बट उसमें आई एम श्योर कोई रीज़न होगी इसकी। और बट वो फिल्म बहुत डिफरेंट है इससे। उसमें कोई आप हमें डांस करते हुए कुछ हीरो के तौर पर? नहीं, उसमें ये तो नहीं है। उसमें बेसिकली उन्होंने दिखाया है कि एक लोअर मिडिल क्लास से एक लड़की निकल के कैसे पहुंचती है, ग्लैमर तक कैसे पहुंचती है। सही। तो इट मस्ट बी अ वेरी अपहिल जर्नी, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में तो उसमें खासे नशेबो फराज जो है वो हाँ, आते हैं तो जो। वो बड़ा रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। इट्स अ अच्छा। वेरी नाइसली मेड स्टोरी। तो उसमें मैंने एक क्लाइंट का कैरेक्टर किया है जो लेके अपनी कैंपेन में जो राइज जहाँ से शुरू होता है वो ठीक है। कैरेक्टर प्ले किया है। ठीक और मेरे लिए एक लिटमस टेस्ट था कि मैं वैसे भी एक इंग्लिश मूवी करना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स वहाँ ज़्यादा हैं हाँ उर्दू जी, के साथ साथ। मुझे भी लगता है कि आपके फेस फीचर्स और बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ों के लिए मौजूद तो है। वो बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे आपको नेचुरली कोई चीज़ अच्छा, अगर फ्यूचर में फिल्म्स में चॉइस करना हो तो क्या एक्शन फिल्में ही सिर्फ आप अपने लिए पसंद करेंगे, या फिर रोमांटिक हीरो के तौर पर भी कभी आना सोचा है? डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पे, वो तो एट द टाइम आप डिसाइड करते हैं। मेरी एक दो ऐसी इन प्रोसेस चीज़ें हैं जो बाहर की इंटरनेशनल फिल्म के लिए चल रही हैं, अच्छा, इंग्लिश फिल्म के लिए, सही। और उसमें भी बड़े अच्छा मेन रोल है उसके अंदर। बिल्कुल इंटरनेशनल डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें। अब लेट्स सी कि वो कहाँ करवट लेके लेकिन बैठता है। इंटरनेशनल फिल्म्स में तो सेंसर की वो पाबंदियां भी नहीं होती जो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत होती हैं। तो अगर इस तरह का कोई सीन या मनाजिर हुए तो फिर उसके बारे में आपका क्या ख्याल होगा? वो उस टाइम डिसाइड आप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब इंटरनेशनली काम होता है तो ऐसे नहीं होता कि आप हमारे साथ आ गए बस। हाँ, उसमें हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी जाती है। जो चीज़ नहीं लिखनी है वो नहीं लिखी जाती है, बाकायदा इस पे बात होती है और लॉयर्स के थ्रू चेक होती है वो चीज़। क्योंकि इंटरनेशनल तो लॉज आपको पता है कि आपने अगर एक चीज़ साइन कर दी तो आपको निभानी पड़ेगी हर हाल में। तो वहाँ इतना सिंपल नहीं होता। जी। वो आप डिस्कशन कर सकते हैं कि आप ये करना चाहते हैं तो आप किस एक्सटेंट तक करना चाहते हैं, क्या आपके जहन में। तो बहुत सारी, कोई लेना चाह रहा हो आपको, जाने भी नहीं देना चाह रहा हो और चाह रहा हो कि आप ही कास्ट हो, तो बहुत सारी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि आप अपनी मर्जी से उसको मोल्ड कर बैलेंस लेते हैं कर कि सकें। बहुत उस तरफ भी ना हो, बहुत इस तरफ भी ना हो। सही। तो अच्छा, वो ये जो चीज़ें- बहुत उस तरफ इस तरफ से ना मुझे एक कश्मकश याद आ गई। वो हर दफ़ा मैं आपसे बात भी करती हूँ, जिस्म और रूह की जंग जिसे हम कहते हैं ना, कि जब हम, आप भी जैसे शोबिज़ में हैं, ये एक बिल्कुल और तरह की दुनिया है। रूह की जो दुनिया है वो बिल्कुल और दुनिया है, जिसका आपने तस्करा भी किया। दीन हमें जिस तरह बुलाता है कि दोनों एक मुनासिब इतदाल के साथ चलते रहें। आप इस जंग को कैसे बैलेंस आउट करते हैं, जब ये खैर और शर की, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और बहुत सारा कुछ जो अच्छा नहीं है आप उसके दरमियान चल रहे हैं, और बहुत सारा कुछ जो कि अच्छा मुश्किल होता है, है। हाँ मुश्किल होता है। ये मुश्किल कैसे आप आसान करते हैं अपने लिए? बस आप जब किसी नोबल चीज़ के साथ अटैच्ड होते हैं तो आपको उसकी डिग्निटी का भी ख्याल करना पड़ता है, और करता हूँ, और आई थिंक करना पड़ता है, ठीक है। सही। और दूसरा ये कि बस वो एट दैट मोमेंट मैं समझता हूँ कि वो आसानियाँ पैदा कर देता है कि वो बहुत सारे आपके साथ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, हु अंडरस्टैंड दैट। मैं सच बता रहा हूँ, आपको बड़ा हैरान होंगे आप, लेकिन दे अंडरस्टैंड एंड दे रिस्पेक्ट दैट। और वो उसके साथ हम मनूवर कर जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, अच्छा, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है करना, लेकिन फिर भी सिलसिला चल रहा होता है, चल अच्छा रहा होता है। प्रोग्रेसिव चल रहा होता है। यानी बहुत सारा कुछ किए बगैर भी अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद करता है कि आप बहुत सारे ऐसे हालात में रहते हुए भी जो बज़ाहिर लगते हैं कि नहीं और हम सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, मुझे जो फ़ायदा हुआ है, क्रेडिबिलिटी आपकी। लोग हाथ में पैसे लेके आते हैं और आपके घर छोड़ के चले जाते हैं, और उनको पता है कि ना ये फ़ोन बंद होगा कभी, ना ये मिस कमिटमेंट होगी, तो वो ट्रस्ट करते हैं आपको। तो आपको बहुत सारे दूसरे लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं,
ना निभाने पर या मिसकमिट करने पर हाँ। वो मेरे करीब से भी नहीं गुजरती। मेरे कोई ऐसे लोग नहीं है इस वक्त इंडस्ट्री में जो मुझे ड्यूज ओ करते हों, सिवाय जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा, जिन्होंने पैसे खा लिए हों या कुछ कर दिया हो। तो कभी भी इसका वाहिद जो वजह है वो ये कि आपने हमेशा अपने वादा निभाया है, yes, अपनी कमिटमेंट जो है वो yes, निभाई है, yes. विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पता है वो सबसे पहले बाकी चीज़ें छोड़ देंगे, वो इस पे उंगली उठाएंगे हाँ, कि अरे छोड़ें यार, आप तो फ़ोन तो उठाते नहीं हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो आपको, क्योंकि मैं सिर्फ मैं नेशनल इंटरेस्ट में भी बहुत बात करता हूँ, पाकिस्तान की बहुत बात करता हूँ बड़े बड़े फोरम्स पे, तो इसमें भी लोग आपको एज ए क्रेडिबल पर्सन जज करते हैं ना, बिल्कुल कि अगर आप 1 मिनट बात कर रहे हैं, आप जैसी माइक सेट है, आप कुछ और हैं, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक, मैं ना पहले इसमें बिलीव करता था, ना मैं अब बिलीव करता हूँ। जो भी चीज़ है सामने होनी चाहिए ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, बाकी आपका नसीब है। बहुत सारे लोग टैलेंटेड नहीं होके भी नसीब का खा रहे होते हैं, हाँ, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये आदमी राइज कितना करेगा या कहाँ जाएगा। बिल्कुल सही, मे बी ही हैज समथिंग इन बिगर इन स्टोर फॉर यू, बिल्कुल सही, जो आपको पब्लिक अरीना में लेके आ जाए और आपसे कोई बड़ा काम ले ले और पब्लिक सर्विस के हवाले से, तो यू नेवर नो। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ होगा। बिल्कुल जो मुझे मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं आजकल, मुझे लग रहा है इवेंचुअली वो आपको किसी पब्लिक सर्विस में लेके आएगी चीज़। अच्छा, हाँ, I तो feel कुछ so. ऐसा रिफाई आमाकार फलाई और इस तरह के काम फलाई और मे बी आई डोंट नो, मे बी पॉलिटिकल, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ अच्छा, ये होगी। सोच है कि कभी इंतखाबात में हिस्सा लेना है और देखिए, खड़े अगर- होना है और अगर मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब से किसी ने पूछा था कि क्या सियासत गंदी चीज़ है, तो आपने कहा कि हाँ गंदी चीज़ है, मगर गंदे लोगों के लिए। ठीक, ठीक है, तो अगर पब्लिक सर्विस है, आपके दिल में मोहब्बत है पाकिस्तान की, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग इट। अगर आप पेट भरे हैं और आपको लालच नहीं है किसी चीज़ का, आप मुल्क को तरक्की करना देखना चाहते हैं, व्हाई नॉट, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अगर आप एज अ करियर देखते हैं उसको, तो फिर एक डिफरेंट बात है। सही। अच्छा, बड़े संजीदा मिजाज लगते भी हैं आप, और जिसे कहते हैं ना डिसेंट लगना, ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपका जो कयाफा देखकर, कयाफा शनासी है, चेहरा शनासी या आपकी शख्सियत का जो तासर है वो दूसरे बंदे को जाए कि वो खुद ही गुरेज करे, खुद ही बाज रहे कोई भी उल्टी सीधी, जिसका आपने भी जिक्र किया। ये भी ये gifted अडॉप्टेड है? नहीं, गिफ्टेड है, बट आई हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, और जो लोग मेरे बहुत करीब होते हैं, सही, जैसे अगर आप उस्मा से भी पूछती हैं, तो वह अगर मेरे बारे में पूछती तो आपको बताती कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे ज़्यादा है, जो कि इम्पॉसिबल लगता है ना हाँ, कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा है। लेकिन आई डोंट डू दैट एवरीवेयर, बट जो जिस तरह मैं रहता हूँ, ये मेरा कोई गेटअप नहीं है, सही, दैट्स द वे आई एम। मैं लाइफ को सीरियसली लेता हूँ, चीज़ों को सीरियसली देखता हूँ, आगे सोचता हूँ, ठीक, और कैलकुलेटेड होती हैं चीज़ें जो होती हैं लाइफ में, जहाँ पे आपको हर्डल्स भी आती हैं बहुत सारी। तो सोच मेरी सिर्फ इंडिविजुअल फ़ायदे से बड़ी है थोड़ी, ठीक, लोग ओवरव्यू से देख रहा होता हूँ चीज़ों को, शायद इसलिए भी चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं हाँ, वक्त से पहले, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है। क्योंकि आजकल तो एक कहते हैं ना कि इग्नोरेंस भी एक तरह की ब्लेसिंग है, हाँ, कि आपको ना ही पता हो तो अच्छा है यार, क्यों पता लग गया व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो चीज़ें पता लग जाती हैं आपको। तो अब आई डोंट नो कि वो पोटेंशियल कहाँ तक रियलाइज होती है आगे जाके। मैं तो अपने कॉलीग से भी कहता हूँ अक्सर के द पीपल दैट दे सी मी मिंगल अराउंड विद, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, उसमें हर तबके के लोग होते हैं, सिर्फ एक्टर कम्युनिटी नहीं होती। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आप मुझे अदाकार समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। अच्छा, तो फिर आपको क्या नॉट जस्ट समझना? दैट, ओके, तो क्योंकि फिर मेरा और भी माशरे में बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं जो मैं करता हूँ काम, ठीक, अच्छे काम सो भी व्हाट करता यू हूँ। वुड लाइक कि किस तरह से लोग आपको समझें, पहचाने और जाने? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, जो अल्टीमेट ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश है, कि अगर जो मैं काम कर रहा हूँ इससे बड़ी अगर पोटेंशियल है मेरे अंदर, अगर कोई लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो इस्तेमाल हो जानी चाहिए मुल्क के लिए। ठीक है, तो फिर 2015 का रेजोल्यूशन क्या ठहरा? क्या आपने, एक होता है ना बंदा कोई सोचता है कि ये करना है, कोई प्लानिंग होती मेरे है? ख्याल से सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये है कि ओपन माइंड रखना चाहिए। मुझे बहुत कम चीज़ें हैरान करती हैं लाइफ में। मैं, अगर आप मुझे कोई भी चीज़ अचानक कोई सरप्राइज दे दे मुझे, मैं हैरान नहीं होता कभी भी। वजह? आई डोंट नो, आई गेस मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ हर चीज़ के लिए, सही, गुड एंड बैड दोनों। तो मुझे कोई चीज़ ज़्यादा सरप्राइज करती नहीं है। तो मेरा ख्याल ये भी एक ओपन माइंडेडनेस होने में हेल्प करती है आपको। मेरा ख्याल है जहन खुला होना चाहिए और आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें चल के आती हैं आपके पास, ठीक, तो उस वक्त आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। ठीक, और मेरा नहीं ख्याल कि शोबिस के करियर को कोई प्लान कर सकता है। अच्छा, आई डोंट थिंक सो।
तो कभी आप इस बारे में, इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में खौफजदा भी होते हैं कि आज तो आप कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन कल का पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो कैसा होगा, तो फिर घर का कैसे चलेगा, तो मैनेज कैसे होगी ज़िंदगी? मेरा ख्याल है अगर दुनिया में तो आमतौर पे लोग आपको उससे जज करते हैं कि व्हाट यू हैव डन, जी, बजाय कि व्हाट यू कैन डू। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैं पिछला रिकॉर्ड देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तक सही रखी है, तो थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच जिस तरह बीमारी हो गई या टेम्परेरी हालात खराब हो गए, ये चीज़ तो किसी की भी लाइफ में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो वो भी उसका हिस्सा है। बिल्कुल, मैं आपको भी अक्सर झेलना जब इस चाहिए। तरह के हाँ। फियर का शिकार होती हूँ फरहान, तो मैं सोचती हूँ बैठ के, तो मैं कहती हूँ जो यहाँ तक आपने अचीव किया, क्या ये आपने खुद किया है? तो जब इसमें आपने नहीं किया और वो यहाँ तक आप आगे हैं, तो आगे भी जो यहाँ तक ले आया उसने कुछ ना कुछ तो मस्ट हैव समथिंग, सम प्लान इन स्टोर, तो फिर उसी के साथ आप चलते रहे, तो ये बहुत आपको एक ताकत देता है। मुझे कभी वो वाले खौफ नहीं हुए कि यार बुढ़ा हो जाएगा आदमी, मर जाता है, ये होता है वो होता है। सही, इन चीज़ों का डर मेरे अंदर है ही नहीं, ना अगर कभी था। जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना, आप शान से जिएं, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जिएं, और आप चले जाएं। आप जाएं तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें, तो वो देयर इज नथिंग रॉन्ग। अरे कब आप फील, मतलब आपके नज़दीक बुढ़ापा क्या कुछ है नहीं है। या एज? अच्छा, नहीं, एक तो मैं फिजिकली भी एक्टिव हूँ, बहुत फिटनेस कॉन्शियस आदमी हूँ। अभी भी मैं अपने 12 साल के बेटे को आउटरन कर देता हूँ अच्छा। दौड़ में, तो उस चीज़ में तो मैं बिलीव ही नहीं करता। अगर आपको कोई चीज़ बिस्तर पे लेके जाती है, बीमारी होती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस हमारी सोसाइटी में है, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, उससे आपको डील करना पड़ता है जो भी है, क्योंकि आपके सराउंडिंग का भी स्ट्रेस होता है, कभी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी बड़े प्रोजेक्ट्स के इश्यूज होते हैं, सक्सेस का भी प्रेशर होता है, आपको पता है? बिल्कुल, उसका भी होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। the head that wears the crown, ताज पहनना कोई आसान थोड़ी है। तो वो साथ साथ हैं आपके, तो वो उनको मैंने कभी ओल्ड एज, मेरे लिए मैं समझता हूँ कि मैं ओल्ड एज में ज़्यादा सक्सेसफुल होऊंगा जितना मैं अभी हूँ। मैं आई एम श्योर अबाउट दैट। इंशाल्लाह अगर मैं हुआ और सलामत हुआ तो आई विल बी मोर सक्सेसफुल इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा फरहान, एक और चीज़ सक्सेस सीक्रेट में चाहूँगी कि आप अपना ज़रूर, क्योंकि नए साल का आगाज़ है और बहुत सारे लोग कामयाबियों के लिए बहुत सारे प्लान बना रहे होंगे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह जो आपका सक्सेस सीक्रेट है या जो आप बताना चाहें व्यूअर्स को, मैं चाहूँगी कि वो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। बहुत छोटा सा, वो ये है कि मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी, जो भी चीज़ लें, जो भी चीज़ अपनाएं, चाहे वो करियर में हो, आदत में हो, हॉबी में हो, अगर आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे उसमें, कोई वजह नहीं है कि आपको उसमें कामयाबी ना मिले। वक्त शायद थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन आप इवेंचुअली वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, जब कतरा गिरते हुए पत्थरों में छेद हो जाता है, हाँ, तो और जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो अमल पसंदीदा है जो मुसलसल किया जाए, हम 6 दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसी तरह से फिर भूल जाते हैं। हाँ, तो आपने बहुत खूबसूरत बात की, और सारी बातें मुझे हमेशा फरहान आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई एक चीज़ ऐसी रखी है जो बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क जो है वही आपकी शख्सियत को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। मैं अपनी फील्ड में भी लोगों को ही कहता हूँ, प्रोडक्शन के लोगों को भी, एक्टर्स को भी, कि अपने अंदर जो इंसान है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो एहसास होता है दूसरों के लिए, उसको अलाइव रखो, उसको मरने नहीं दो। बिकॉज वो अगर डेड हो गया ना, तो आप मैकेनिकल लाइफस्टाइल गुजार रहे होंगे, फिर आप कभी भी अपने अपनों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए भी फीलिंग्स नहीं रख पाएंगे, और हर चीज़ को इकोनॉमिक्स पे जज करेंगे या फ़ायदे की बुनियाद पे देखेंगे, बिल्कुल, तो ये कामयाब ज़िंदगी की अलामत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वंडरफुल हैविंग यू अगेन, एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू। और उज़मा भाभी के साथ, गॉड ब्लेस यू। जनाब, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त हुआ, यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। 2015 का आगाज़ भी बहुत खूबसूरत हो, 2015 का इख्तिताम भी बहुत खूबसूरत हो। जो चीज़ें हमने खो दी हैं उनका कोई अफसोस और तासुफ हमारे दिल में ना हो, लेकिन जो गलतियाँ हमने की हैं उनसे सबक सीखते हुए आइंदा आने वाले दिनों को ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा बनाने का जो अज़्म है वो कभी कमज़ोर ना हो, और हर एक दिन मैं और आप मिलकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हुए अपने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भी अपना किरदार अदा करें। रखिएगा अपना ख्याल, और चाहूँगी आपसे इजाज़त, मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।